नमस्कार भक्तों, आप सभी का भक्ति सागर चैनल में स्वागत है। भक्तों, पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। पशुपतिनाथ का व्रत भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है और इस व्रत को करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं है कि पूरी ना हो। तो आपको हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में, कथा भी है। लेकिन आज हमने सोचा क्यों ना हम आपको इस मंदिर के बारे में बताएं कि ये मंदिर कहाँ है और इस मंदिर की इतनी प्रसिद्धि क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, विश्व में पशुपतिनाथ के केवल 2 ही मंदिर हैं। एक नेपाल के बागमती नदी के किनारे काठमांडू में है और दूसरा भारत में है। अब भारत में कहाँ है? तो भारत में मंदसौर में है। मंदसौर जिला आपने सुना होगा, वहाँ पे पशुपतिनाथ का मंदिर है। दोनों ही मंदिरों में जो मूर्तियाँ लगी हैं वो लगभग समान हैं और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में रखा गया है। इस मंदिर में देश विदेश से लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना ले करके आते हैं और भगवान भोलेनाथ की दया से सबकी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण भी होती है। इसलिए कभी अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर एक बार तो आपको जाना ही चाहिए पशुपतिनाथ मंदिर। ये मंदिर हर दिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलता है। केवल दोपहर के समय और शाम को 5 बजे मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं। भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर धर्म, कला, संस्कृति की दृष्टि से अद्वितीय है। जैसे काशी के कण कण जैसे शिव माने जाते हैं ना, ठीक वैसे ही नेपाल में पग पग पर मंदिर हैं जहाँ कला बिखरी पड़ी है। उसी कला के पीछे धर्म और संस्कृति की जीवंतता छिपी हुई है। नेपाल का सुरम्य नगर काठमांडू अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ का मौसम प्रकृति को हर माह हरा भरा रखने के लिए अनुकूल है। चारों ओर बागमती, इंदुमती, विष्णुमती अनेक कलकल करती हुई नदियाँ हैं जो कभी वर्षा के पानी से उछलती हुई चलती हैं तो कभी पहाड़ों से निकलने वाले 12 जल स्रोतों का निर्मल जल लेकर मंद मंद मुस्कुराती बहती रहती हैं। ये सब देखने में अत्यंत मोहक और लुभावनी लगती हैं। यहाँ पे हर मौसम में फूलों की बहार रहती है जो देखने में अत्यंत मोहक है। इस अनुपम प्राकृतिक छटा और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हजारों पर्यटक विश्व के कोने कोने से यहाँ के सौंदर्य की अमिट छाप लेकर के अपने घर लौटते हैं और कुछ दिन यहाँ रुकने पर एक अलौकिक शांति का अनुभव करते हैं। जो भी नर नारी यहाँ तपस्या, जप, भगवान आशुतोष की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पे पूर्ण होती हैं। वैसे पशुपति के त्रैदीप्यमान चतुर्मुखी लिंग को कुछ विद्वान ज्योतिर्लिंग भी मानते हैं और कुछ विद्वान इसे ज्योतिर्लिंग नहीं मानते हैं। सर्वस्वीकृत शिव पुराण के अनुसार तो ज्योतिर्लिंग 12 ही हैं, लेकिन शिव पुराण के 351वें श्लोक में श्री पशुपति लिंग का उल्लेख ज्योतिर्लिंग के समान ही किया गया है, इसलिए कुछ विद्वान इसको ऐसा मानते हैं। नेपाल महात्म्य में सुनी जाने वाली जनश्रुति के अनुसार नित्यानंद नाम के किसी ब्राह्मण की गाय रोज एक ऊंचे टीले पर जाकर के स्वयं दूध बहा देती थी। नित्यानंद को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए जहां उसे किसी स्थान के बारे में बताया गया था। तब उस स्थान की खुदाई की गई और वहां भव्य शिवलिंग प्राप्त हुआ। भगवान पशुपति नेपाल के शासकों और जनता जनार्दन के परम आराध्य देवता माने जाते हैं। इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 1 मीटर मानी जाती है और ये काले रंग का एक पत्थर है जो अवश्य ही कुछ विशेष धातुओं से युक्त है। इसकी चमक, आभा और शोभा देखने लायक है। नेपाल वासियों का ऐसा विश्वास है कि इस लिंग में पारस पत्थर जैसे गुण विद्यमान है जिससे लोहे को स्पर्श करने से वह सोना बन जाता है। जो भी हो, इस भव्य पंचमुखी लिंग में चमत्कार अवश्य है जो समस्त नेपाल के जनता जनार्दन एवं भारतवासियों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। नेपाल वासी अपने हर शुभ कार्य के प्रारंभ के समय भगवान पशुपति का आशीर्वाद प्राप्त करना नहीं भूलते हैं, वो इसे अनिवार्य मानते हैं। कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि ये मंदिर 1ली शताब्दी का है, लेकिन इतिहासकार इसे 3री शताब्दी का बताते हैं। लेकिन ये मंदिर बहुत प्राचीन है। समय समय पर इसकी मरम्मत भी होती रहती है, इसका रखरखाव भी होता है। नेपाल शासकों के अधिष्ठाता देव होने के कारण शासन की ओर से इसकी पूरी देखभाल सदैव ही होती रहती है। इस मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। मुख्य द्वार पर नेपाल सरकार के पहरेदार हर समय तैनात रहते हैं।
चमड़े आदि की वस्तुएं मंदिर में ले जाना वर्जित है। वहाँ पे आप चमड़े की वस्तुएं नहीं ले जा सकते हैं। अंदर फ़ोटो लेने की भी इजाज़त नहीं है, इसलिए ज़्यादा फ़ोटो आपको पशुपतिनाथ की देखने को नहीं मिलती हैं। इस मंदिर की शोभा मंदिर के पूर्वी भाग से बागमती के पूर्वी तट से भी देखी जा सकती है। विदेशी पर्यटकों के लिए मंदिर हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहा है और हर मौसम में प्रायः हजारों विदेशी पर्यटक बागमती के पूर्वी तट से फोटो लेते हुए देखे जा सकते हैं। बागमती के पवित्र जल से भगवान पशुपति का जल अभिषेक किया जाता है और बागमती के दाहिने तट पर भगवान पशुपति ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह के सामने ही मरणोपरांत हिंदुओं के शव को अग्नि में प्रज्वलित किया जाता है। नेपालवासी मरने से पहले अपने परिजनों को अंतिम सांस से कुछ समय पहले यहाँ लेके आते हैं, जिससे कि उन्हें पवित्र नदी में स्नान कराया जाए और गोदान दिया जा सके ताकि वह मोक्ष को प्राप्त हो। यहाँ पर फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव पार्वती के विवाह के उत्सव में शिवरात्रि को पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस अवसर के दिन यहाँ भारत और अन्य राष्ट्र के लोग दर्शन और पूजन के लिए भी आते हैं। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ विराट मेले का आयोजन होता है। यहाँ मंदिर में दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों का तांता लगता है और त्रयोदशी की अर्धरात्रि से ही प्रारंभ हो जाता है। यह समय पशुपति दर्शन के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि भगवान पशुपति ही नेपाल की रक्षा करते हैं। तो भक्तों, ये थी कुछ बातें पशुपतिनाथ के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बोलिए ओम नमः शिवाय।